अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो लोग अभी सऊदी अरब में एंट्री करना चाहते हैं। अगर आप भी सऊदी अरब में डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हो, सऊदी अरब का कोई भी सफ़र करना चाहते हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट एंट्री को लेकर कुछ नई अपडेट दी गई हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसके साथ हम आपको बता दें कि वीज़ा को लेकर भी कुछ नई अपडेट है और एग्जिट एंट्री मतलब अगर आप एग्जिट करते हो तो यहाँ पर क्या नई अपडेट है। और इसके साथ अगली अपडेट है रहना जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ से है, यानी अगर आप उम्रा या हज करते हो तो उसको लेकर कुछ नई अपडेट है अभी दी गई है। इसके साथ अगली अपडेट ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। सऊदी अरब में अभी जो नियम है उसके तहत लोगों को सजा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, क्या नया कानून है, आगे भी कुछ नई अपडेट के तहत ये अपडेट दिया गया है। इसके साथ हम आपको बता दें कि सऊदी राज्य में रेजिडेंसी कानून के तहत जितने भी अप्रवासी हैं उनको अस्थायी आधार पर पोर्टान जारी करने पर अंतिम निकास की आवश्यकता जरूरी होती है। इसके साथ अगर कोई भी अंतिम निकास के अंदर मतलब 60 दिन के भीतर अपना सफर नहीं करता है तो उसका वीजा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या रूल्स हैं और आगे क्या अपडेट दिया गया है, यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और भी कुछ अपडेट है वो अपडेट इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में अभी रहते हो और आप अंतिम निकास जारी करवाते हो और उस दौरान अगर आप अपना सफर नहीं करते हो तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और आपको जो है अपना जो अंतिम निकास है उसको रद्द भी करना होता है। इसके साथ अगर आप सफर चले जाते हो तो वहां पर क्या अपडेट है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा गया है। तो यहाँ पर एक मजदूर के तहत एक प्रश्न पूछा गया है, जिसके तहत कहा गया है कि उसका जो अंतिम निकास समाप्त हो गया है, क्या वो नवीनीकरण हो सकता है। उसको 2 साल हो चुका है। तो इसको लेकर इमिग्रेशन के तहत कहा गया है कि नियम के अनुसार आप टाइम पर अपना जो सफर है वो करें। अगर यहाँ पर अंतिम निकास मतलब समाप्त हो जाता है तो आप उसको रिन्यू करें, मतलब यहाँ पर 60 दिन के बाद में आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नियम का उल्लंघन करते हो, 60 दिन पूरा हो जाता है तो आपको 1000 रियाल का जुर्माना भी देना होगा। दोस्तों, अगर पूरी तरह से बात करें तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हो या सऊदी अरब से अपना सफर करना चाहते हो, सफर कर चुके हो, तो यहाँ पर अगर आप सऊदी अरब में रहते हो और अपना सफ़र एक टाइम के हिसाब से नहीं करते हो तो आपको जो भी पेपर वहाँ पर बनता है उसको रद्द करवाना होगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ अगर आप सफ़र कर चुके हो और वहाँ पर जो भी सफ़र करने का पेपर हो समाप्त हो चुका है, मतलब 60 दिन समाप्त हो गया है, तो आप उसको रिन्यू भी कर सकते हो। ये भी ध्यान रखें, मतलब छुट्टी एक तरह से बढ़वा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जो आपका निवास है उसको नवीनीकरण की, तो यहाँ पर अगर आप सफ़र कर चुके हो और टाइम है मतलब 6 महीने के अंदर है तो आप उसको भी रिन्यू कर सकते हो, जो आपका स्पॉन्सर और आपकी कपिल करेगी। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम दिया गया है एग्जिट बात का, वो टाइम पर ही आपको करना होगा। ये जरूर ध्यान रखें। आपका यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको एक तरह से नवीनीकरण नहीं कर सकते हो और सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते हो। इसके साथ कुछ और जानकारी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, अगर आप टाइम पर अपना सफ़र नहीं करते हो, इंडिया में रुक जाते हो, किसी भी देश में रुक जाते हो, तो आपको उसी कपिल के पास जाना होगा। 3 साल तक आपके ऊपर बैन लग जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद जो है आप किसी दूसरे कपिल के पास में अपना जो टिकट है, जो भी वीजा है वो ले सकते हो और अपना सफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आप छुट्टी पर रहते हो और वहाँ पर जो छुट्टी पूरी जाती है, सफ़र नहीं करते हो, तो आपको 3 साल के लिए बैन किया जाता है। लेकिन लिमिट रहता है, आपका कपिल यहाँ पर आपका वीज़ा निकाल सकता है। दोस्तों, इसके साथ अगर आप अपना निवास टाइम पर नवीनीकरण नहीं करते हो तो आपके ऊपर देरी होने की वजह से पहले वर्ष में 500 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर दूसरे साल भी देरी करते हो तो आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद में आप अपना नवीनीकरण कर सकते हो। इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें। अगर आप अपना सफ़र करते हो तो ये है। इसके साथ अगर आप सफ़र जा चुके हो तो यह नियम से कुछ सऊदी के
अभी मंत्रालय की तरफ से बताए गए हैं। दोस्तों अगली अपडेट सऊदी के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, और यहाँ पर यह कहा गया है यातायात उल्लंघन की आपत्ति के लिए कि अगर आप अपना पेमेंट टाइम पर नहीं करते हो तो आपका जो भी जुर्माना है वो डबल हो जाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, अगर आप कोई भी उल्लंघन करते हो तो तिथि से 30 दिन के भीतर अपना जो पेमेंट है वो करें। अगर आप गलती करते हो तो आपका जो भी पेमेंट है उसे डबल कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो भी मतलब वेबसाइट है वहां पर जाकर और अबसार अकाउंट के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगली अपडेट सऊदी के हज और उम्रा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर आप ग्रेड मस्जिद और उम्रा में प्रार्थना करना चाहते हो, मतलब वहां पर एंट्री करना चाहते हो या दुआ करना चाहते हो, तो आपको पहले ही उमरहना एप्लीकेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और यह जरूरी है। इसके साथ आपको वैक्सीनेशन मतलब 2 वैक्सीन पूरी कर लिया हो उसका भी प्रमाण होना चाहिए। आगे यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप सफ़र करते हो मतलब हज और उम्रा करते हो तो यहाँ पर अगर आप बुकिंग करते हो तो आपको 1 महीने के बाद में दोबारा फिर बुकिंग करने के लिए जो स्लॉट है जो भी सिस्टम है उसके तहत मौका दिया जाएगा। मतलब एक बार बुकिंग कर लेते हो तो आपको 1 महीने के बाद में दोबारा फिर हज और उम्रा करने के लिए जो परमिशन वो दिया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग सऊदी अरब में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। अगर आप भी किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था के तहत कार्य करते हो तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो मेडिकल प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए और यह सिस्टम 30 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ अगर कोई भी गलती करता है तो उसका जो भी सिस्टम है जो भी शॉप है वो बंद कर दिया जाएगा, डिलीवरी एप्लीकेशन बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से कुछ अभी अपडेट के तहत कहा गया है। दोस्तों अगली अपडेट उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा जो लोग सऊदी अरब में अभी रहते हैं। अगर आप भी सऊदी अरब में अजनबी हो या किसी भी तरीके से सऊदी अरब में रहते हो, एक्सपर्ट अजनबी हो, कोई भी काम करते हो, तो यहाँ पर सऊदी में आभा शहर में एक व्यक्ति की हत्या पर एक नया अपडेट दिया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि एक स्थानीय नागरिक खालिद बिन अहमद अल मसरी ने अपने हमवतन अली बिन अमीरी अल असरी में अभी उसको मतलब गोली मारकर हत्या कर दिया है। तो यहाँ पर समझाने की यही बात है कि जो फैसला है उसके तहत अदालत यहाँ पर पूरी तरह से वो फैसला मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा है। मतलब यहाँ पर मौत की सजा सुनाई गई थी और उसको आगे भी बरकरार रखा गया है। तो यहाँ पर मतलब यही है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हो तो ऐसी कोई भी गलती ना करें जिसके तहत आपको ऐसी कोई भी दिक्कत हो।